मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रेन पे कोई सिपाही गोली मार के मुसलमान को खत्म कर देता है और दुनिया ये कह के नजरअंदाज कर देती है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से सही नहीं। मैं ट्रेन में सफर करता हूं, मेरी आंखों के सामने इस्लाम को बुरा भला कहा जाता है। कान बंद करके गूंगा, बहरा और अंधा बन करके आज वो दौर आ गया है मेरे प्यारे साथियों कि आपको नजरअंदाज करना पड़ता है। ये हालात क्यों आए मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे कि ये हालात क्यों आए, तो आपको हल भी मिल जाएगा। बीमारी का रीजन बता दूंगा तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। आइए पहले एक हदीस आपको सुना देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदालकलतु इला कसातिहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वो जमाना करीब है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरीके से खाने वाले प्याले के ऊपर बारी बारी टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा, मिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या हमारी तादाद कम होगी उस वक्त? आपने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, क्वांटिटी तो होगी, क्वालिटी नहीं होगी। तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद कम नहीं, करोड़ों में तुम्हारी तादाद होगी, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर, पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम झाग की तरह बन जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत को निकाल देगा, तुम्हारा रोबो दबदबा निकाल देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल कौन सी कमजोरी डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें दुनिया से बहुत ज्यादा लगाव और प्यार हो जाएगा। तुम दुनिया पर जान छिड़कने लगोगे, दुनिया से प्यार करने लगोगे। वह कराहियतुल मौत, और मौत से तुमको नफरत हो जाएगी। मौत तुम्हें नागवार लगेगी, मौत को तुम फेस करना नहीं चाहोगे। तुम लंबी उम्र, लंबी जिंदगी हासिल करना चाहोगे, तुम्हें मौत से डर लगने लगेगा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग ही लड़ता है सिपाही। इकबाल ने कहा था, कौन सा मोमिन, आज के दौर का मोमिन जो किसी मामूली सी धमकी से डर जाए? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया की मोहब्बत में और मौत की नफरत में तुम पिस जाओगे, उसी रंग में तुम रंग जाओगे। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा तबायातुम बिल ईनती व अखज़तुम अज़नाबल बकरी व रदीतुम बिज़्ज़रई व तरकतुमुल जिहादा। चार चीजों का नाम अल्लाह के नबी ने लिया। इज़ा तबायातुम बिल ईनती, जब तुम कारोबार में चोरी करने लगोगे, फ्रॉड करने लगोगे, 420 करने लगोगे, 2 नंबर के काम करने लगोगे। आजकल हालात ये हैं, किसी मुसलमान से अकाउंट में पैसा लेना मुश्किल है। अकाउंट में पैसा आप ले रहे हैं, क्या पता कि वो कौन सा पैसा आ रहा है। अगर उसका पैसा गलत है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट में पैसा, सारा पैसा जो आपका फंस जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कई केस हो चुके हैं मेरी मालूमात में। आज मुसलमान के ऊपर मान से अकाउंट में पैसा लेना मुश्किल है। अकाउंट में पैसा आप ले रहे हैं, क्या पता कि वो कौन सा पैसा आ रहा है। अगर उसका पैसा गलत है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट में पैसा, सारा पैसा जो आपका फंस जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कई केस हो चुके हैं मेरी मालूमात में। आज मुसलमान के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। साइबर क्राइम में, एटीएम चोरी में मुसलमान का नाम भी आता है। सूदी कारोबार में न मुसलमान पीछे न गैर मुस्लिम पीछे। अपने भाई की जमीन और जायदाद हड़पने में मुसलमान किसी से पीछे नहीं है। इज़ा तबायातुम बिल ईनती, जब तुम कारोबार में फ्रॉड करने लगोगे,
वह अखज तुम अजनाबल बकरी, और तुम गाय की दुम पकड़ करके बैठ जाओगे। क्या मतलब? यानी गाय, बैल, बकरी, मवेशी, दुनिया का माल, बस यही जमा करना तुम्हारा मकसद हो जाए। वह रदी तुम बिज़्ज़री, और जब तुम खेती बाड़ी पर मगन हो जाओगे, मेरे पास इतनी मकई का खेत है, मेरे पास इतना धान पैदा हो रहा है, मेरे पास इतना मखाना पैदा हो रहा है, मैं करोड़ों कमा रहा हूं, बस तुम अपनी खेती पर मगन हो जाओगे। वतरक्तुमुल जिहाद, और तुम जिहाद छोड़ दोगे। आज लफ्ज़ जिहाद को गाली बना दिया गया। मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा किया लफ्ज़ जिहाद का कि जिहाद का लफ्ज़ गाली बन गया। आज आप सोशल मीडिया पर, आप फेसबुक वगैरह पर देखिए, मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं ये इस्लाम से नफरत करने वाले, डायरेक्ट बोलते जिहादी जिहादी जिहादी। अभी बरेली का वाकया आपने सुना, एक कैफे में एक गैर मुस्लिम लड़की अपने मुसलमान दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही थी। अब उन मुसलमान दोस्तों को भी क्या कहा जाए, वो बेचारे स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि हम तो मादर पिदर आजाद हो गए, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है, वहां वो पार्टी मना रहा है, हमें गैरों से क्या शिकवा है। आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां तालीम के नाम पे क्या कर रहे हैं कॉलेजों में, आप जाके देखिए, जरा डॉक्टरों से के पास जाके पता लगाइए। मुसलमान जवान लड़कियां जाकर के डॉक्टरों के पास एबॉर्शन करवा रही हैं, उनके पेट में पलने वाले नाजायज बच्चों को खत्म करवा रही हैं। ये हमारी तालीमी इदारों का और हमारे बड़े बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का। अल्लाह माफ करे मेरे प्यारे साथी। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। गैर मुस्लिम लड़की थी, उस लड़की के मुसलमान लड़कों से दोस्ती, बर्थडे की पार्टी कर रहे थे। इस्लाम में कोई बर्थडे की पार्टी नहीं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा उन्हीं में से रहेगा। बच्चे से बहुत प्यार है, पैदा हो जाए 7वें दिन अकीका करा, 7वें दिन अकीका नहीं करवाएंगे। मौलवी साहब क्या बताएं, मेरी बहन बहुत दूर रहती है, बहनों ही बहुत दूर रहते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, तू अकीका 7वें दिन कर दे, दावत बाद में दे दे। दावत देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, अकीका पे दावत देना लाजिम थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। असल चीज है कि जानवर ज़बा होना चाहिए। अकीका नहीं करेंगे साहब, बर्थडे खूब मनाएंगे। होटलों में चले जाओ, मुसलमान अपने बच्चे को लेके आता है और केक लगी है और केक के ऊपर मोमबत्ती लगी है और हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है। करने वाला भी मुसलमान, बच्चा भी मुसलमान, माँ बाप भी मुसलमान। हम ये कहते हैं मेरे भाई, अपने बच्चों को तुम रोज केक खिलाओ, हमें केक पर एतराज नहीं है। अपने बच्चों को रोज प्यार करो, प्यार पर एतराज नहीं है। एतराज है ये बर्थडे मनाने का जो चलन है, ये जो कल्चर है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं। मेरे नबी से ज्यादा कोई बच्चों से प्यार करता था? मेरे नबी तो बच्चों से इतना प्यार करते थे, अल्लाहु अकबर। हजरत अनस बिन मालिक का छोटा भाई जिसका नाम अबू उमैर था, जब अल्लाह के नबी हजरत अनस के घर में आते थे, उम्मे सुलैम के घर में आते थे, वो छोटा सा बच्चा था, अल्लाह के नबी से लाड करते थे, प्यार करते थे। उस छोटे से बच्चे के पास एक चिड़िया थी, बच्चा चिड़िया से खेला करता था। एक दिन अल्लाह के नबी हजरत अनस के घर आए, देखा बच्चा बड़ा उदास बना हुआ है। आपने पूछा, अरे उम्मे सुलैम तुम्हारा बच्चा आज उदास क्यों है? इसके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? इसके चेहरे पर वो रौनक क्यों नहीं है? कहा अल्लाह के नबी, जो चिड़िया इसने पाली थी वो चिड़िया मर गई, उसका इंतकाल हो गया। चिड़िया के मरने पर यह बच्चा गमगीन है। हम और आप होते, बच्चे का मामला था, चिड़िया का मामला था, नजरअंदाज कर देते। हो लोगों, हमें नबी भी कितना प्यारा मिला है। वो बच्चों के साथ अल्लाह के नबी उनके हिसाब से उनको खिलाया करते थे। आपने उस बच्चे से फरमाया, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ऐ बच्चे, ऐ अबू उमैर, तेरी चिड़िया कहाँ चली गई बेटा? ऐ बच्चे, तेरी चिड़िया कहाँ चली गई? ये कहकर के अल्लाह के नबी ने उस मासूम बच्चे के कलेजे को सुकून पहुंचाने की कोशिश की। अगर ये बर्थडे मनाना कोई अच्छी चीज होती, मेरे नबी ने अपनी बेटियों का भी बर्थडे मनाया होता। नबी की 9 बीवियां हैं और आप जितना अपनी बीवी से प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से प्यार करते। आपने तो कभी एनिवर्सरी नहीं मनाई,
आपने तो कभी अपनी बीवियों को जो है शादी की सालगिरह पर उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया? भाई रोज गिफ्ट दो, रोज गिफ्ट दो, हर महीने गिफ्ट दो, कोई मसला नहीं है। एनिवर्सरी मनाना, और ये काम वो करे जो बेचारा सीने पर हाथ मारता है। पूछो क्यों बात? तो भाई नबी की सुन्नत है। इमाम कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये पीछे से कहता आमीन। तूने क्यों जोर से आमीन कहा? कहता है नबी जोर से आमीन कहते थे। रमजान का महीना आया, दुनिया 20 रकात तरावी पढ़े, लेकिन हमारा अहले हदीस 8 पढ़ता है। क्यों पढ़ते हो भाई? नबी ने 8 पढ़ी थी। नबी की इतनी सुन्नतें तुझे याद है, नमाज की एक एक अदा तू नबी से सीख रहा है। तुझे एनिवर्सरी मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे बर्थडे मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे फादर्स डे मनाते हुए शर्म नहीं आई? तुझे मदर्स डे मनाते हुए शर्म नहीं आई? ये हमारा कल्चर नहीं है मेरे प्यारे साथी, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कल्चर नहीं है मेरे प्यारे साथी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम जिहाद को छोड़ोगे, ये जिहाद क्या है? ये कोई गाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। बदी के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, सरकशी के खिलाफ, शैतानियत के खिलाफ हर तरीके के स्ट्रगल और संघर्ष का नाम जिहाद है। बुराई के खिलाफ हर तरीके की लड़ाई का नाम जिहाद है। वो जबान से भी हो सकती है, वो तलवार से भी हो सकती है, वो स्टेज के जरिए भी हो सकती है, वो जंग के मैदान में भी हो सकती है, वो कागज और कलम से भी हो सकती है। तो नबी ने फरमाया तुम जिहाद छोड़ दो। क्या मतलब? यानी तुम्हारे अंदर दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा खत्म हो जाएगा, दीन के लिए मरने मिटने का जज्बा तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। तुमको सिर्फ अपनी रोजी रोटी की पड़ी होगी, अपनी दुनिया की पड़ी होगी, अपनी खेती की पड़ी होगी। जब ये 4 काम तुम करोगे, कारोबार में फ्रॉड करोगे, अपनी गाय की दुम पकड़ के बैठ जाओगे, अपनी खेती बाड़ी पर मगन हो जाओगे और अल्लाह की राह में तुम जिहाद करना बंद कर दोगे। ये 4 काम जब तुम करोगे तो क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, अल्लाह ताला तुमको जलील कर देगा। तुम जलील हो जाओगे, इतने जलील हो जाओगे कि तुम्हारे मुल्क का हर चीफ मिनिस्टर सोचेगा कैसे मुसलमान को दबा दिया। आज तो होड़ लगी है साहब, आज तो होड़ लगी कि कौन मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत भरी बातें बोल सकता है। तो नबी ने फरमाया जब तुम इन 4 काम करोगे अल्लाह जलील कर देगा। और ये जिल्लत कब दूर होगी? हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम अल्लाह ताला के दीन की तरफ पलटोगे नहीं, जब तक तुम अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौटोगे नहीं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, वो बुनियादी बातें बता रहा हूं जो हमारी बर्बादी का कारण बनी है। सबसे पहली चीज, हमारी सबसे बड़ी पूंजी तौहीद थी मेरे प्यारे साथियों। जब हमने तौहीद को गंवा दिया, जब अल्लाह को छोड़ के गैरों के दर पे जाके हम सर झुकाने लगे, कोई गरीब नवाज बन गया, कोई दाता बन गया, कोई गौसे आजम बन गया, कोई दस्तगीर बन गया, हमने बुजुर्गों की कब्रों पे जाके सजदा करना शुरू कर दिया, हमने तौहीद का जनाजा जब हमने निकाल दिया, मेरे प्यारे भाइयों जब तौहीद को हमने छोड़ दिया तो वहीं से हमारी जिल्लत का बाप शुरू हो गया। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ए ईमान वालो, अल्लाह का तुमसे वादा है, अल्लाह तुमको जमीन में खलीफा भी बनाएगा और अल्लाह ताला तुमको जमीन में इख्तिदार भी अता फरमाएगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब भी कर देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला इला दीनिकुम, जब तक तुम अल्लाह ताला के दीन की तरफ पलटोगे नहीं, जब तक तुम अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौटोगे नहीं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, वो बुनियादी बातें बता रहा हूं जो हमारी बर्बादी का कारण बनी है। सबसे पहली चीज, हमारी सबसे बड़ी पूंजी तौहीद थी मेरे प्यारे साथियों। जब हमने तौहीद को गंवा दिया, जब अल्लाह को छोड़ के गैरों के दर पे जाके हम सर झुकाने लगे,
कोई गरीब नवाज बन गया, कोई दाता बन गया, कोई गौसे आजम बन गया, कोई दस्तगीर बन गया। हमने बुजुर्गों की कब्रों पे जाके सजदा करना शुरू कर दिया। हमने तौहीद का जनाजा जब हमने निकाल दिया, मेरे प्यारे भाइयों, जब तौहीद को हमने छोड़ दिया तो वहीं से हमारी जिल्लत का बाप शुरू हो गया। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ए ईमान वालो, अल्लाह का तुमसे वादा है, अल्लाह तुमको जमीन में खलीफा भी बनाएगा और अल्लाह ताला तुमको जमीन में इख्तिदार भी अता फरमाएगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दीन को दुनिया में गालिब भी कर देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला तुमको दुनिया में चैन और शांति भी अता करेगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरे बंदो तुम सिर्फ मेरी इबादत करना, मेरी इबादत में किसी और को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। और ये शिर्क, ये इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसका जन्नत में जाना पॉसिबल नहीं है। जो शिर्क करके जाएगा और तौबा किए बगैर मर जाएगा, जो शिर्क की हालत में मर जाएगा, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। आज मुसलमान को पता ही नहीं कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, कि कोई भी नारा लगा सकता है, कहीं पर भी सर झुका सकता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उन्होंने 100 साल पहले जो बात कही थी, 100 साल गुजर गए हिंदुस्तान के इतिहास में, मगर मौलाना हाली का ये शेर आज भी जिंदा है और बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्या कहा था उन्होंने? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान का अकीदा इतना कमजोर हो गया मेरे साथ। आज कितनी मज़ारे हैं। अभी बनारस में मैं एक मज़ार पर गया, एक कब्र पे गया, छोटी सी कब्र थी, किसी बाबा के नाम से वो कब्र थी। मैंने पूछा कि भाई ये बाबा की कब्र यहाँ पे इनके नाम से कई कब्र है, तो लोगों ने कहा कि हाँ, कहीं पर उनका खून गिरा था, कहीं उनका हाथ था, कहीं उनका सर था, तो हर जगह बाबा की कब्र है। कौन ओरिजिनल कब्र है ये भी नहीं मालूम, सब बाबा की कब्र है, सब पे चादर चढ़ रही है, सब पे मुरादे मांगी। अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? शायर कहता है अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से। ओ लोगों, तुमने तौहीद का मतलब ही नहीं समझा, तुमने तौहीद का जनाजा निकाल दिया। तौहीद तो ये है कि जल जाओ, मर जाओ, कट जाओ, मगर अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर न झुके। ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे। अरे तौहीद तो ये है। इस्लाम में माँ का बहुत बड़ा मकाम है, माँ से बढ़ के किसी का मकाम दुनिया में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आपके तमाम रिश्ते एक तरफ है और माँ एक तरफ है, लेकिन माँ का पैर छूने की और झुकने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। जनाजे की नमाज हो रही है, सामने जनाजा रखा हुआ है, हर नमाज में रुकू हो रहा है, हर नमाज में सजदा हो रहा है, मगर जनाजे की नमाज में कोई रुकू नहीं है, कोई सजदा नहीं है, ताकि दुनिया को यह मैसेज न चला जाए कि इस्लाम मुर्दों के आगे सजदा करने का हुक्म देता है। हमारा दीन तौहीद वाला है मेरे साथ। जब तक हम तौहीद पर कायम थे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह की राह पर चलते थे, हमारा सर एक अल्लाह के आगे झुकता था, मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त तक दुनिया में कामयाब थे। जब हमारे अंदर शिर्क आ गया, कब्र परस्ती आ गई, और ये वही कब्र परस्ती थी जिससे मना किया था अल्लाह के नबी ने अपनी आखिरी वक्त। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी वफात के टाइम ये फरमा के गए थे,
लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। जब नबियों की कब्रों पर सजदा करना शुरू कर दिया तो अल्लाह की लानत बरसी थी यहूद और नसारा पर। वो काम आज मुसलमानों ने किया, उन्होंने तो नबियों के साथ किया था। मुसलमान तो नबियों को क्या, वलियों और वली भी नहीं है, जानवरों तक की कब्रें बना के वहां भी मुसलमान जाके सजदा करते हैं। तौहीद की हिफाजत करो मेरे साथ। और ऐ नीमा के और इस गांव के रहने वाले मेरे भाइयों, अगर अपने बच्चों को काम के लिए बेंगलोर भेजते हो, अपने बच्चों को नौकरी करने के लिए दिल्ली भेजते हो, मुंबई भेजते हो, तो मेरा एक पैगाम याद रख लेना, अपने बच्चों को ऐसी तालीम दे करके भेजो, उनकी बुनियाद को इतना मजबूत करके भेजो कि आपका बच्चा अगर नीमा में अपने घर में अपने माँ बाप के साथ है तो वहां पर भी वो तौहीद के साथ कोई समझौता न करे, और दिल्ली चला जाए, बेंगलोर चला जाए, कलकत्ता चला जाए, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने में चला जाए, तौहीद का दामन उसके हाथ से छूटने न पाए, वो शिर्क के करीब, अब शिर्क को अपने करीब फटकने न दे। इतना मजबूत कर दो मेरे प्यारे साथियों अपने बच्चों। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते अल्लाह ताला से, क्या कहते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल अस्नाम। ऐ अल्लाह, तो मुझे भी बुत परस्ती से बचाना और मेरी आने वाली नस्लों को, मेरे बच्चों को भी तो बुत परस्ती से बचाना। पता ये चला कि अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी चिंता करना चाहिए, अपनी आने वाली नस्लों की तौहीद की भी चिंता करनी चाहिए। तो पहला सबब यही है मेरे प्यारे साथियों, जब हमने तौहीद को छोड़ दिया तो दुनिया में हम जलील हो गए। उसके बाद दूसरी चीज जो हमारी बर्बादी की सबब बनी मेरे प्यारे साथियों, वो हमारा आपस का इख्तिलाफ है। हम कहीं बिरादरियों में बढ़ गए, कहीं फिरकों में बढ़ गए, कहीं हम किसी और नाम पर बढ़ गए। कुरान कहता है वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम, ऐ मुसलमानों आपस में झगड़ा न करो वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे, जलील पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तुम्हारा दुश्मन तो ये सोच करके तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग नहीं करता कि कौन से मसलक का है, कौन सी बरादरी का है, वो तो तुम्हारे खिलाफ मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करता है। तुम बरादरियों में बटे हुए हो, तुम जात पात में बटे हुए हो, तुम आपस में फिरकों में बटे हुए हो। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में न बटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। भाई भाई बन के रहो मेरे साथी, बटो नहीं आपस में, बंटवारे मत करो मेरे प्यारे साथी। और जो लोग ये कहते हैं कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, वो बहुत बड़े झूठे लोग हैं। उम्मत का इख्तिलाफ कभी रहमत नहीं रहा है। उम्मत जब जब लड़ी है और आपस में बटी है, उम्मत कमजोर हुई है मेरे साथी। इख्तिलाफ मत करो आपस में, जहां तक हो सके इख्तिलाफ को खत्म करने की कोशिश करो। अल्लाह कुरान में कहता है कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया। अल्लाह ताला तीन तरीके से अपना अजाब तुम पर उतारता है। कभी आसमान से तुम पर अजाब उतरता है, कभी तुम्हारे जमीन के नीचे से जमीन खिसकने लगती है, जलजला आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। कभी जमीन के नीचे से तुम्हारे ऊपर अजाब आता है, कभी आसमान के ऊपर से अजाब आता है। औ यल्बिसकुम शिया, और कभी कभी अल्लाह ताला तुमको आपस में लड़ा करके, टुकड़े टुकड़े करके, बांट करके तुम्हें अपने अजाब में मुब्तला करता है। तो ये बंटवारे, ये इख्तिलाफ, ये जमात बंदी, ये गिरोह बंदी मेरे प्यारे साथियों, ये भी आज हमें जलील कर रही है। हमारी पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पर जाके सुन लेना, और सुन नहीं सकते तो किसी आलिम से जाकर के पूछ लेना कि खालिद बिन वलीद कौन थे। खालिद बिन वलीद वो इंसान है जिस जंग का कमांडर खालिद बिन वलीद बन जाए,
वो जंग खालिद बिन वलीद अपने दिमाग और अपने टैलेंट और अपनी सलाहियत के बल पे वो हारी गई जंग को भी जीत जाते थे। ये कमाल था। अभी खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे, वो दूसरी पार्टी में थे, काफिरों के साथ लड़ रहे थे, मुशरिकों के साथ लड़ रहे थे। वो वापस जा रहे थे, मुशरिकीन हार चुके थे, वापस जा रहे थे। उनकी नजर उस पहाड़ी दर्रे पर पड़ी। उन्हें नजर आ गया कि ये वो वीक पॉइंट है जहां से मुसलमानों पर पीछे से हमला किया जा सकता है। उन्होंने देखा वहां सिर्फ गिनती के 13 लोग बचे हैं। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा चलो हम यहां से हमला करते हैं। उन्होंने पीछे से जो हमला किया है मुसलमानों पर, मुसलमान इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और जीती जंग मुसलमान हार गए। 70 सहाबा शहीद हुए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए, आपके दांत टूटे, आप जो लोहे की टोपी पहने हुए थे वो उसकी कड़ियां आपके गाल में धंस गई। बहुत तकलीफ उठाई मुसलमानों ने। नबी का एक हुक्म तोड़ने की वजह से बहुत तकलीफ उठाई मुसलमानों ने। अल्लाह ने कुरान में जब इस वाक़े को बयान किया, अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्री व असैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला तो जंगे ओहद में भी तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम तो दुश्मनों का खात्मा कर रहे थे, तुम तो दुश्मनों पर कंट्रोल पा चुके थे, लेकिन जब तुम कमजोर पड़ गए, तुम आपस में इख्तिलाफ करने लगे और तुमने दुनिया का मालो दौलत देख करके अपने नबी की नाफरमानी कर दी। तो ऐ मुसलमानों, उसके बाद क्या हुआ? फरमाया मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, तुम में से कुछ लोग दुनिया चाहते थे, व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और कुछ लोग आखिरत चाहते थे। वलक सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर अल्लाह ताला ने दुश्मनों को तुमसे फेर दिया, वरना दुश्मन चाहते तो तुमको जड़ से मिटा सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको फेर दिया। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। वलक़द अफ़ा अन्कुम, और तुमसे जो कोताही हुई अल्लाह ने माफ कर दिया। नबी के सहाबा से जहां गलती हुई है, अल्लाह ताला ने गलती बयान करने के बाद कह दिया हमने माफ कर दिया। और जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो किसी सहाबी पर किसी को कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने सारे सहाबा को माफ कर दिया। बताना ये चाहता हूं, इस सहाबा के दौर में अगर एक नाफरमानी पर जीती हुई जंग हारी जा सकती है, तो आज मेरे प्यारे साथियों हम अपनी जिंदगियों में गौर करें, हम कितनी नबी की नाफरमानियां कर रहे हैं। आज मेरे पास सवाल आता है, मौलवी साहब सुन्नत अगर छूट जाए तो कोई हरज है क्या? अगर हम सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ ले, सुन्नत ना पढ़े तो कोई हरज है क्या? ठीक है भाई, अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ठीक है। फजर में आप 2 रकात फर्ज पढ़ लो, और जोहर में 4 पढ़ लो, असर में 4 पढ़ लो, मगरिब में 3 पढ़ लो, इशा में 4 पढ़ लो, हो गई फर्ज अदा। मगर जो नबी अकरम सुन्नतें पढ़ते थे और पाबंदी से पढ़ते थे, तो कैसा नबी का चाहने वाला है, तो कैसा नबी से मोहब्बत करने वाला है कि तू नबी की सुन्नतों को छोड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यही हमारे ईमान की परीक्षा है, हमारे ईमान का इम्तिहान है। मेरे नौजवानों, ये चेहरे पर जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी तुम क्यों रख रहे हो? पहले क्लीन शेव करने वाले नौजवान ज्यादा थे, अब दाढ़ी वाले नौजवान ज्यादा है। क्यों है मुझे मालूम है, वजह क्या है। पहले दाढ़ी ना रखने का फैशन था, अब दाढ़ी रखने का फैशन है। अब दाढ़ी रखने का फैशन आ गया। अब साहब फला क्रिकेटर भी दाढ़ी रखे हुए, फला फिल्मी हीरो भी दाढ़ी रखे हुए। इसका मतलब कि आपको नबी की सुन्नत से कोई लगाव नहीं, आप इसलिए दाढ़ी नहीं रखे कि नबी की सुन्नत है। आपने दाढ़ी अगर रखी भी है तो इसलिए रखी है कि ये स्मार्टनेस की निशानी है, ये फैशन की निशानी है। आप फैशन की तकलीद कर रहे हैं, फैशन के पीछे आप पड़े, आपको नबी की सुन्नत से कोई प्यार नहीं है। नबी के दौर में एक सहाबी थे, उनके बाल थोड़े लंबे थे और कपड़ा उनका टखने के नीचे रहता था। नबी अकरम के सामने लोगों ने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी, आपके फला सहाबी है, नौजवान है, उनका बाल थोड़ा बड़ा बड़ा है और कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया निअमर रजुलु खुरैम, उनका नाम खुरैम था। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, प्यारा नाम है खुरैम। जैसे शुरैम लोग नाम रखते हैं, सुदैस नाम रखते हैं, तो खुरैम नाम भी रख सकते हैं, सहाबी का नाम। अच्छा, सहाबी के नाम की मीनिंग ना पता हो तब भी रख सकते हैं। अगर ये कन्फर्म है कि सहाबी का नाम है, आंख मूंद करके नाम रख दो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खुरैम बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं,
लौला तूलो जिम्मतिही व इसबालो इजारिही, बस दो बातों की कमी है, बाल थोड़े लंबे हैं और कपड़ा टखने के नीचे रहता है। हजरत खुरैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने बताया, ऐ खुरैम, आज नबी के सामने तेरा नाम लिया गया और नबी ने तेरी तारीफ की, तेरी प्रशंसा की, तेरी शान में नबी ने अच्छी बातें कही, मगर नबी ने कहा खुरैम बहुत अच्छा इंसान है, बस दो चीजों की कमी है, खुरैम के बाल बड़े लंबे लंबे और खुरैम का कपड़ा टकने के नीचे रहता है, ये दो कमी है, पूरी कर ले तो खुरैम बहुत अच्छा इंसान है। खुरैम अपनी बीवी से पूछने नहीं गया कि मैं लंबे बाल में अच्छा लगता हूं कि छोटे बाल में अच्छा लगता हूं। खुरैम अपनी बीवी के पास जाके नहीं बोले कि मेरा कपड़ा टकने के नीचे रहता, तुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर नबी को अच्छा नहीं लगता है, बात खत्म। खुरैम ने कैंची उठाई, बाल छोटा किया और कपड़ा टकने के ऊपर करके उतना कपड़ा काट दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे। आज हम जो जलील और खार हैं वो इसीलिए खार हैं क्योंकि हम नबी की सुन्नतों से पीछे हैं, हम नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। और कान खोल करके सुन लो, जब जिंदगी में नबी की नाफरमानी आएगी तो रोना पड़ेगा। नबी के सहाबा ने हजरत उस्मान गनी के दौर में जब उन्होंने जजीरे कब्रस पर हमला किया और उसको फतह किया तो मुसलमानों में खुशी की लहर उठी, मुसलमानों ने नारे तकबीर लगाया, सारे लोग तो खुशी के मारे खुश थे। एक आदमी रो रहा था, ये रोने वाला कौन था? ये हजरत अबू दरदा थे। अबू दरदा अंसारी थे, ये नबी के बुजुर्ग सहाबी थे, इनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। लोगों ने कहा अबू दरदा, ये तो खुशी का मौका है, ये तो नारे लगाने का मौका है, ये तो खुशियां मनाने का मौका है। अरे अबू दरदा, आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? ये तो खुश होने का मौका है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कहा है लोगों, आज इन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, इन्होंने अल्लाह से बगावत की है, तो अल्लाह ने हमको इनके ऊपर गालिब कर दिया है। आज ये शिकस्त खा गए, आज ये जलील हो गए और अल्लाह ने हमको गालिब कर दिया। मुझे वो दौर याद आ रहा है, मुझे वो हालात याद आ रहे हैं जब मुसलमान भी अल्लाह की नाफरमानी करने लगेंगे तो मुसलमानों को अल्लाह ताला जलील कर देगा। मुझे वो घड़ी याद आ रही है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप रसूल की नाफरमानियां करेंगे तो जिल्लत और रुसवाई हमारे और आपके मुकद्दर में आएगी। और आगे बढ़िए, चौथी चीज, हमारी जिल्लत की चौथी वजह क्या है? हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए भेजा गया था, हमें दुनिया के जरिए आखिरत की तैयारी करने के लिए भेजा गया था। हमें ये पाठ पढ़ाया गया था जुमा की नमाज में, हर जुमा को हम ये पाठ पढ़ते हैं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। है मेरे बंदो, तुम आखिरत को भूल न जाना, तुम दुनिया की रंगीनियों में खो करके कहीं जन्नत को भूल न जाना, कहीं जहन्नम को भूल न जाना। हम दुनिया की जमीनों के पीछे पड़ गए, दुनिया की जायदादों के पीछे पड़ गए, जबकि हमारा ईमान और अकीदा है, हम जानते हैं सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये जमीनें यही छोड़ के जाना है, ये जायदादें यही छोड़ के जाना है, 2 गज जमीन में हम सबको दफन हो जाना है। हम जन्नत की जमीन पाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। वो जन्नत जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, यानी जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, हम दुनिया परस्त बन गए, दुनियादार बन गए। हमारे नबी की जिंदगी उठा के देखो, शायर कहता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारे नबी ने कभी दुनिया की दौलत और दुनिया के ऐशो आराम के पीछे आप नहीं भागे। आप चाहते तो सोने चांदी के ढेर लगा सकते थे,
दुश्मनों को तुमसे फेर दिया, वरना दुश्मन चाहते तो तुमको जड़ से मिटा सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको फेर दिया। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। वलक़द अफ़ा अन्कुम, और तुमसे जो कोताही हुई अल्लाह ने माफ कर दिया। नबी के सहाबा से जहां गलती हुई है, अल्लाह ताला ने गलती बयान करने के बाद कह दिया हमने माफ कर दिया। और जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो किसी सहाबी पर किसी को कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने सारे सहाबा को माफ कर दिया। बताना ये चाहता हूं, इस सहाबा के दौर में अगर एक नाफरमानी पर जीती हुई जंग हारी जा सकती है, तो आज मेरे प्यारे साथियों हम अपनी जिंदगियों में गौर करें, हम कितनी नबी की नाफरमानियां कर रहे हैं। आज मेरे पास सवाल आता है, मौलवी साहब सुन्नत अगर छूट जाए तो कोई हरज है क्या? अगर हम सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ ले, सुन्नत ना पढ़े तो कोई हरज है क्या? ठीक है भाई, अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ठीक है। फजर में आप 2 रकात फर्ज पढ़ लो, और जोहर में 4 पढ़ लो, असर में 4 पढ़ लो, मगरिब में 3 पढ़ लो, इशा में 4 पढ़ लो, हो गई फर्ज अदा। मगर जो नबी अकरम सुन्नतें पढ़ते थे और पाबंदी से पढ़ते थे, तो कैसा नबी का चाहने वाला है, तो कैसा नबी से मोहब्बत करने वाला है कि तू नबी की सुन्नतों को छोड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यही हमारे ईमान की परीक्षा है, हमारे ईमान का इम्तिहान है। मेरे नौजवानों, ये चेहरे पर जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी तुम क्यों रख रहे हो? पहले क्लीन शेव करने वाले नौजवान ज्यादा थे, अब दाढ़ी वाले नौजवान ज्यादा है। क्यों है मुझे मालूम है, वजह क्या है। पहले दाढ़ी ना रखने का फैशन था, अब दाढ़ी रखने का फैशन है। अब दाढ़ी रखने का फैशन आ गया। अब साहब फला क्रिकेटर भी दाढ़ी रखे हुए, फला फिल्मी हीरो भी दाढ़ी रखे हुए। इसका मतलब कि आपको नबी की सुन्नत से कोई लगाव नहीं, आप इसलिए दाढ़ी नहीं रखे कि नबी की सुन्नत है। आपने दाढ़ी अगर रखी भी है तो इसलिए रखी है कि ये स्मार्टनेस की निशानी है, ये फैशन की निशानी है। आप फैशन की तकलीद कर रहे हैं, फैशन के पीछे आप पड़े, आपको नबी की सुन्नत से कोई प्यार नहीं है। नबी के दौर में एक सहाबी थे, उनके बाल थोड़े लंबे थे और कपड़ा उनका टखने के नीचे रहता था। नबी अकरम के सामने लोगों ने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी, आपके फला सहाबी है, नौजवान है, उनका बाल थोड़ा बड़ा बड़ा है और कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निअमर रजुलु खुरैम, उनका नाम खुरैम था। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, प्यारा नाम है खुरैम। जैसे शुरैम लोग नाम रखते हैं, सुदैस नाम रखते हैं, तो खुरैम नाम भी रख सकते हैं, सहाबी का नाम। अच्छा, सहाबी के नाम की मीनिंग ना पता हो तब भी रख सकते हैं। अगर ये कन्फर्म है कि सहाबी का नाम है, आंख मूंद करके नाम रख दो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुरैम बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लौला तूलु जिम्मतिही व इसबालु इजारिही, बस 2 बातों की कमी है, बाल थोड़े लंबे हैं और कपड़ा टखने के नीचे रहता है। हजरत खुरैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने बताया, ऐ खुरैम, आज नबी के सामने तेरा नाम लिया गया और नबी ने तेरी तारीफ की, तेरी प्रशंसा की, तेरी शान में नबी ने अच्छी बातें कही, मगर नबी ने कहा खुरैम बहुत अच्छा इंसान है, बस 2 चीजों की कमी है। खुरैम के बाल बड़े लंबे लंबे और खुरैम का कपड़ा टखने के नीचे रहता है। ये 2 कमी है, पूरी कर ले तो खुरैम बहुत अच्छा इंसान है। खुरैम अपनी बीवी से पूछने नहीं गया कि मैं लंबे बाल में अच्छा लगता हूं कि छोटे बाल में अच्छा लगता हूं। खुरैम अपनी बीवी के पास जाके नहीं बोले कि मेरा कपड़ा टखने के नीचे रहता है, तुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर नबी को अच्छा नहीं लगता है, बात खत्म। खुरैम ने कैंची उठाई, बाल छोटा किया और कपड़ा टखने के ऊपर करके उतना कपड़ा काट दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे। आज हम जो जलील और खार हैं, वो इसीलिए खार हैं क्योंकि हम नबी की सुन्नतों से पीछे हैं, हम नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। और कान खोल करके सुन लो, जब जिंदगी में नबी की नाफरमानी आएगी तो रोना पड़ेगा। नबी के सहाबा ने हजरत उस्मान गनी के दौर में जब उन्होंने जजीरे कब्रस पर हमला किया और उसको फतह किया तो मुसलमानों में खुशी की लहर उठी। मुसलमानों ने नारे तकबीर लगाया,
सारे लोग तो खुशी के मारे खुश थे। एक आदमी रो रहा था। ये रोने वाला कौन था? ये हजरत अबू दरदा थे। अबू दरदा अंसारी थे। ये नबी के बुजुर्ग साहबी थे। इनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। लोगों ने कहा अबू दरदा ये तो खुशी का मौका है, ये तो नारे लगाने का मौका है, ये तो खुशियां मनाने का मौका है। अरे अबू दरदा आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? ये तो खुश होने का मौका है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कहा है लोगों, आज इन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, इन्होंने अल्लाह से बगावत की है, तो अल्लाह ने हमको इनके ऊपर गालिब कर दिया है। आज ये शिकस्त खा गए, आज ये जलील हो गए और अल्लाह ने हमको गालिब कर दिया। मुझे वो दौर याद आ रहा है, मुझे वो हालात याद आ रहे हैं जब मुसलमान भी अल्लाह की नाफरमानी करने लगेंगे तो मुसलमानों को अल्लाह ताला जलील कर देगा। मुझे वो घड़ी याद आ रही है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप रसूल की नाफरमानियां करेंगे तो जिल्लत और रुसवाई हमारे और आपके मुकद्दर में आएगी। और आगे बढ़िए, चौथी चीज, हमारी जिल्लत की चौथी वजह क्या है? हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए भेजा गया था, हमें दुनिया के जरिए आखिरत की तैयारी करने के लिए भेजा गया था। हमें ये पाठ पढ़ाया गया था जुमा की नमाज में, हर जुमा को हम ये पाठ पढ़ते हैं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। है मेरे बंदो, तुम आखिरत को भूल न जाना, तुम दुनिया की रंगीनियों में खो करके कहीं जन्नत को भूल न जाना, कहीं जहन्नम को भूल न जाना। हम दुनिया की जमीनों के पीछे पड़ गए, दुनिया की जायदादों के पीछे पड़ गए, जबकि हमारा ईमान और अकीदा है, हम जानते हैं सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये जमीनें यही छोड़ के जाना है, ये जायदादें यही छोड़ के जाना है, 2 गज जमीन में हम सबको दफन हो जाना है। हम जन्नत की जमीन पाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। वो जन्नत जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, यानी जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, हम दुनिया परस्त बन गए, दुनियादार बन गए। हमारे नबी की जिंदगी उठा के देखो, शायर कहता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारे नबी ने कभी दुनिया की दौलत और दुनिया के ऐशो आराम के पीछे आप नहीं भागे। आप चाहते तो सोने चांदी के ढेर लगा सकते थे, आप चाहते तो आलीशान मदीना में अपना महल बनवा सकते थे, मगर मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा नबी की बीवियों के हालात जाके पढ़ लेना। नबी की बीवियों ने बड़े छोटे छोटे कमरों में जिंदगी गुजार दी। आज तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन भी आ गया, तुम्हारे घर में गैस का चूल्हा भी आ गया, सर्दी के मौसम में हीटर भी आ गया, चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केतली भी आ गई, आयरन करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन भी आ गया। दुनिया की सारी नेमतें तुमको मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी मेरी प्यारी बहनों, आज भी तुम्हारी जबान पर अल्लाह का शुक्र नहीं है। आज भी तुमसे पूछा जाए तो कुछ ना कुछ तुम कमी निकाल दोगी। कभी गौर करो कि नबी की बीवियों ने कैसी जिंदगी गुजारी। हजरत आयशा से पूछा गया, अय आयशा, अय नबी की बीवी, अल्लाह के रसूल की जिंदगी कैसी गुजरा करती थी? फरमाया, ऐ मेरे भांजे उर्वा, अल्लाह के नबी की जिंदगी ऐसी गुजरा करती थी कि 2-2 महीने गुजर जाया करते थे। वमा यूक़दु फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नार, और अल्लाह के रसूल के किसी घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के नबी के घर वाले खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। वो आरामदेह गद्दों पे सोने वालों, ओ सर्दियों में बड़े मोटे मोटे कंबल और रजाइयों में लपेट करके सोने वालों, तुम्हारे नबी को कभी गद्दा नसीब न हुआ। तुम्हारे नबी तो टूटी चटाई पे लेटा करते थे
और जब गद्दा ऑफर किया गया, जब आपके नबी को आराम दे गद्दा ऑफर किया गया, आपके नबी ने क्या जवाब दिया? फरमाया माली वली दुनिया, ओ लोगों मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ। इस्तज़ल्ला ताहता शजरतिन, जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आता है, थोड़ी देर आराम करता है, सुम्मा राह फतरकहा, और फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मैं दुनिया में परमानेंट नहीं आया हूं। ये पैगाम आपके नबी ने आपको दिया है मेरे। तो किसी सहाबी पर किसी को कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ने सारे सहाबा को माफ कर दिया। बताना ये चाहता हूं, इस सहाबा के दौर में अगर एक नाफरमानी पर जीती हुई जंग हारी जा सकती है, तो आज मेरे प्यारे साथियों हम अपनी जिंदगियों में गौर करें, हम कितनी नबी की नाफरमानियां कर रहे हैं। आज मेरे पास सवाल आता है, मौलवी साहब सुन्नत अगर छूट जाए तो कोई हरज है क्या? अगर हम सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ लें, सुन्नत ना पढ़े तो कोई हरज है क्या? ठीक है भाई, अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ठीक है। फजर में आप 2 रकात फर्ज पढ़ लो, और जोहर में 4 पढ़ लो, असर में 4 पढ़ लो, मगरिब में 3 पढ़ लो, इशा में 4 पढ़ लो, हो गई फर्ज अदा। मगर जो नबी अकरम सुन्नतें पढ़ते थे और पाबंदी से पढ़ते थे, तो कैसा नबी का चाहने वाला है, तो कैसा नबी से मोहब्बत करने वाला है कि तू नबी की सुन्नतों को छोड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यही हमारे ईमान की परीक्षा है, हमारे ईमान का इम्तिहान है। मेरे नौजवानों, ये चेहरे पर जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी तुम क्यों रख रहे हो? पहले क्लीन शेव करने वाले नौजवान ज्यादा थे, अब दाढ़ी वाले नौजवान ज्यादा है। क्यों है मुझे मालूम है, वजह क्या है। पहले दाढ़ी ना रखने का फैशन था, अब दाढ़ी रखने का फैशन है। अब दाढ़ी रखने का फैशन आ गया। अब साहब फलां क्रिकेटर भी दाढ़ी रखे हुए, फलां फिल्मी हीरो भी दाढ़ी रखे हुए। इसका मतलब कि आपको नबी की सुन्नत से कोई लगाव नहीं, आप इसलिए दाढ़ी नहीं रखे कि नबी की सुन्नत है। आपने दाढ़ी अगर रखी भी है तो इसलिए रखी है कि ये स्मार्टनेस की निशानी है, ये फैशन की निशानी है। आप फैशन की तकलीद कर रहे हैं, फैशन के पीछे आप पड़े, आपको नबी की सुन्नत से कोई प्यार नहीं है। नबी के दौर में एक सहाबी थे, उनके बाल थोड़े लंबे थे और कपड़ा उनका टखने के नीचे रहता था। नबी अकरम के सामने लोगों ने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी आपके फला सहाबी है, नौजवान है, उनका बाल थोड़ा बड़ा बड़ा है और कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया निअमर रजुलु खुरैम, उनका नाम खुरैम था। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, प्यारा नाम है खुरैम। जैसे शुरैम लोग नाम रखते हैं, सुदैस नाम रखते हैं, तो खुरैम नाम भी रख सकते हैं, सहाबी का नाम। अच्छा, सहाबी के नाम की मीनिंग ना पता हो तब भी रख सकते हैं। अगर ये कंफर्म है कि सहाबी का नाम है, आंख मूंद करके नाम रख दो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खुरैम बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लौला तूलु जिम्मतिही व इस्बालु इज़ारिही, बस 2 बातों की कमी है, बाल थोड़े लंबे हैं और कपड़ा टखने के नीचे रहता है। हजरत खुरैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने बताया, ऐ खुरैम आज नबी के सामने तेरा नाम लिया गया और नबी ने तेरी तारीफ की, तेरी प्रशंसा की, तेरी शान में नबी ने अच्छी बातें कही, मगर नबी ने कहा खुरैम बहुत अच्छा इंसान है, बस 2 चीजों की कमी है, खुरैम के बाल बड़े लंबे लंबे और खुरैम का कपड़ा टखने के नीचे रहता है। ये 2 कमी है, पूरी कर ले तो खुरैम बहुत अच्छा इंसान है। खुरैम अपनी बीवी से पूछने नहीं गया कि मैं लंबे बाल में अच्छा लगता हूं कि छोटे बाल में अच्छा लगता हूं। खुरैम अपनी बीवी के पास जाके नहीं बोले कि मेरा कपड़ा टखने के नीचे रहता, तुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर नबी को अच्छा नहीं लगता है, बात खत्म। खुरैम ने कैंची उठाई, बाल छोटा किया और कपड़ा टखने के ऊपर करके उतना कपड़ा काट दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे। आज हम जो जलील और खार हैं, वो इसीलिए खार हैं क्योंकि हम नबी की सुन्नतों से पीछे हैं, हम नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। और कान खोल करके सुन लो, जब जिंदगी में नबी की नाफरमानी आएगी तो रोना पड़ेगा। नबी के सहाबा ने हजरत उस्मान गनी के दौर में जब उन्होंने जजीरे कब्रस पर हमला किया और उसको फतह किया तो मुसलमानों में खुशी की लहर उठी, मुसलमानों ने नारे तकबीर लगाया
सारे लोग तो खुशी के मारे खुश थे, एक आदमी रो रहा था। ये रोने वाला कौन था? ये हजरत अबू दरदा थे। अबू दरदा अंसारी थे, ये नबी के बुजुर्ग साहबी थे। इनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। लोगों ने कहा अबू दरदा ये तो खुशी का मौका है, ये तो नारे लगाने का मौका है, ये तो खुशियां मनाने का मौका है। अरे अबू दरदा आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? ये तो खुश होने का मौका है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कहा है लोगों, आज इन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, इन्होंने अल्लाह से बगावत की है, तो अल्लाह ने हमको इनके ऊपर गालिब कर दिया है। आज ये शिकस्त खा गए, आज ये जलील हो गए और अल्लाह ने हमको गालिब कर दिया। मुझे वो दौर याद आ रहा है, मुझे वो हालात याद आ रहे हैं जब मुसलमान भी अल्लाह की नाफरमानी करने लगेंगे तो मुसलमानों को अल्लाह ताला जलील कर देगा। मुझे वो घड़ी याद आ रही है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप रसूल की नाफरमानियां करेंगे तो जिल्लत और रुसवाई हमारे और आपके मुकद्दर में आएगी। और आगे बढ़िए, चौथी चीज, हमारी जिल्लत की चौथी वजह क्या है? हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए भेजा गया था, हमें दुनिया के जरिए आखिरत की तैयारी करने के लिए भेजा गया था। हमें ये पाठ पढ़ाया गया था जुमा की नमाज में, हर जुमा को हम ये पाठ पढ़ते हैं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। है मेरे बंदो, तुम आखिरत को भूल न जाना, तुम दुनिया की रंगीनियों में खो करके कहीं जन्नत को भूल न जाना, कहीं जहन्नम को भूल न जाना। हम दुनिया की जमीनों के पीछे पड़ गए, दुनिया की जायदादों के पीछे पड़ गए, जबकि हमारा ईमान और अकीदा है, हम जानते हैं सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये जमीनें यही छोड़ के जाना है, ये जायदादें यही छोड़ के जाना है, 2 गज जमीन में हम सबको दफन हो जाना है। हम जन्नत की जमीन पाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, वो जन्नत जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, यानी जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, हम दुनिया परस्त बन गए, दुनियादार बन गए। हमारे नबी की जिंदगी उठा के देखो, शायर कहता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारे नबी ने कभी दुनिया की दौलत और दुनिया के ऐशो आराम के पीछे आप नहीं भागे। आप चाहते तो सोने चांदी के ढेर लगा सकते थे, आप चाहते तो आलीशान मदीना में अपना महल बनवा सकते थे, मगर मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा नबी की बीवियों के हालात जाके पढ़ लेना। नबी की बीवियों ने बड़े छोटे छोटे कमरों में जिंदगी गुजार दी। आज तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन भी आ गया, तुम्हारे घर में गैस का चूल्हा भी आ गया, सर्दी के मौसम में हीटर भी आ गया, चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केतली भी आ गई, आयरन करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन भी आ गया। दुनिया की सारी नेमतें तुमको मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी मेरी प्यारी बहनों, आज भी तुम्हारी जबान पर अल्लाह का शुक्र नहीं है। आज भी तुमसे पूछा जाए तो कुछ ना कुछ तुम कमी निकाल दोगी। कभी गौर करो कि नबी की बीवियों ने कैसी जिंदगी गुजारी। हजरत आयशा से पूछा गया, ऐ आयशा, ऐ नबी की बीवी, अल्लाह के रसूल की जिंदगी कैसी गुजरा करती थी? फरमाया, ऐ मेरे भांजे उर्वा, अल्लाह के नबी की जिंदगी ऐसी गुजरा करती थी कि 2-2 महीने गुजर जाया करते थे। वमा यूक़दु फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नार, और अल्लाह के रसूल के किसी घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के नबी के घर वाले खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। वो आरामदेह गद्दों पे सोने वालों, ओ सर्दियों में बड़े मोटे मोटे कंबल और रजाइयों में लपेट करके सोने वालों, तुम्हारे नबी को कभी गद्दा नसीब न हुआ,
तुम्हारे नबी तो टूटी चटाई पे लेटा करते थे, और जब गद्दा ऑफर किया गया, जब आपके नबी को आराम दे गद्दा ऑफर किया गया, आपके नबी ने क्या जवाब दिया? फरमाया माली वली दुनिया, ओ लोगों मेरा दुनिया से क्या लेना देना है? मान इल्ला करा के बिन, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ। इस्तज़ल्लता तशजरतिन, जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आता है, थोड़ी देर आराम करता है, सुम्मा राह फतरा कहा, और फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मैं दुनिया में परमानेंट नहीं आया हूं। ये पैगाम आपके नबी ने आपको दिया है मेरे प्यारे साथी, ये पैगाम हमने भुला दिया, ये मैसेज हमने भुला दिया। दुनिया हाय दुनिया, हाय दुनिया, हमारी जिंदगी दुनिया के लिए, सुबह से लेके शाम तक दुनिया के लिए जीते और मरते, जबकि ये दुनिया अल्लाह के नबी की नजर में कैसी थी और अल्लाह की नजर में कैसी थी मेरे साथी? मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ। इस्तज़ल्लता तशजरतिन, जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आता है, थोड़ी देर आराम करता है, सुम्मा राह फतरा कहा, और फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मैं दुनिया में परमानेंट नहीं आया हूँ। ये पैगाम आपके नबी ने आपको दिया है मेरे प्यारे साथी, ये पैगाम हमने भुला दिया, ये मैसेज हमने भुला दिया। दुनिया हाय दुनिया, हाय दुनिया, हमारी जिंदगी दुनिया के लिए, सुबह से लेके शाम तक दुनिया के लिए जीते और मरते, जबकि ये दुनिया अल्लाह के नबी की नजर में कैसी थी और अल्लाह की नजर में कैसी थी मेरे साथी? नबी अकरम सहाबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, छोटे छोटे कान वाला। आपने उस मरे हुए बकरी के बच्चे के कान को पकड़ा। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने पूछा क्या है मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे को कौन 1 दिरहम में खरीदेगा? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, 1 दिरहम की बात आप क्या करते हैं, इसको फ्री में भी हम लेने को तैयार नहीं होंगे, मरा हुआ है, बेकार है। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा जो तुम फ्री में भी लेना नहीं चाहते हो, कान खोल करके सुन लो, लद दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह की नजर में दुनिया इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा हकीर है। अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको दुनिया छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया कमाइए, बहुत खूब पैसा कमाइए, इस्लाम में मना नहीं है। पैसा नहीं कमाएंगे तो मदरसे कैसे चलेंगे, मस्जिदें कैसे चलेंगे? दुनिया कमाओ मेरे प्यारे साथी, मगर दुनिया को प्राइमरी मत समझो, दुनिया को सेकेंडरी समझो, दुनिया को दूसरे नंबर पे रखो, पहले नंबर पे आखिरत को रखो। कारून का नाम सुना है, बहुत पैसे वाला था कारून, इतनी दौलत थी कारून के पास कि उसकी दौलत के जो खजाने की जो चाबियां थी बड़े बड़े पहलवान उठाते थे। जब कारून को अल्लाह ताला ने नसीहत की तो कारून से क्या कहा? अल्लाह ने ये नहीं कहा ऐ कारून तेरे पास इतनी दौलत है, मदरसे में दान दिया कर, मस्जिद में दान दिया कर। अल्लाह ने क्या कहा? फरमाया वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून तुझको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अपनी दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, और ऐ कारून दुनिया में जो तेरा हिस्सा है, अपनी दुनिया के हिस्से को भी तू मत भूल, दुनिया का भी हक अदा कर, लेकिन असल मकसद तू आखिरत को बना ले। तेरी जिंदगी का प्राइमरी मकसद आखिरत होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जब हम दुनिया परस्त बन गए तो हम वहीं से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई और हम जलील हो गए। और ये खतरा था अल्लाह के रसूल, ये खतरा था अल्लाह के नबी को कि मेरी उम्मत दुनिया परस्त हो जाए। आपने एक मर्तबा सहाबा के सामने फरमाया मल फकरा अख्शा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, मुझे तुम्हारी गरीबी का डर नहीं है। वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मुझे डर इस बात का है कहीं दुनिया तुम पर कुशादा न कर दी जाए, कहीं दुनिया तुम पर फैला न दी जाए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फैला दी गई। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, और जैसे पहले के लोग दुनिया हासिल करने के लिए लड़ा करते थे तुम भी लड़ने लगो। फतुहलिकुम कमा अहलकतहुम, और दुनिया तुमको हलाक कर दे जैसे उनको हलाक किया था। तो ये चौथी चीज है मेरे प्यारे साथियों, हमारी दुनिया परस्ती भी हमारी जिल्लत और रुसवाई का एक बहुत बड़ा सबब है। और पांचवी चीज
हमारी इल्म दीन से दूरी, हमारे पास दीन की नॉलेज नहीं। कितने लोग हैं उनको नमाज का तरीका नहीं आता, वजू का तरीका नहीं, तयम्मुम का तरीका नहीं, जनाजे की नमाज का तरीका नहीं, नमाज की दुआएं याद नहीं, कुरान नहीं पढ़ा उन्होंने। इल्म दीन से हम बहुत दूर हैं मेरे साथ। और सीमांचल में मैं बार बार हर जलसे में एक बात कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। और चूंकि यहां अंसारी बिरादरी के लोग बैठे हैं, आपसे भी कह रहा हूं, मैं उधर पाकुड़ और साहेबगंज में भी कह चुका हूं आपकी बिरादरी के लोगों से कि आपको अगर अपने समाज को जागरूक बनाना है तो जुमा का निजाम और मजबूत बनाइए। अपनी मस्जिदों में अच्छी तनख्वाह पर अच्छा इमाम रखिए जो तैयारी के साथ जुमा का खुतबा दे। और अगर 12 बजे जुमा का खुतबा शुरू होता है तो कोशिश कीजिए 11:30 बजे, 11:45 बजे मस्जिद में पहुंच जाए और अच्छे मौजुआत पर तकरीरें हो जुमा के खुतबे में। और उसके बाद आप बच्चों को भी लेके पहुंचिए और अपनी माओ बहनों को भी आप मस्जिद में उनका भी इंतजाम कराइए। आज अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि आज सीमांचल की 99% मस्जिदों में औरतों के लिए इंतजाम नहीं है, जो बहुत बड़ी कमी है आपके इलाके में। आप जलसों में औरतों का अरेंजमेंट करते हैं, बगैर औरतों के जलसा नहीं होता है, लेकिन आपकी मस्जिदों में हाँ उनका मुकम्मल पर्दे का इंतजाम कीजिए। जो औरत आए मुकम्मल पर्दे में आए, उनका दरवाजा अलग रखिए, एंट्री अलग रखिए, मगर रखिए आप। और आप यकीन कीजिए मेरे प्यारे साथियों, 1 साल तक अगर पाबंदी से अगर आपके घर की औरतें, हमारे घर की औरतें अगर जुमा में जाना शुरू कर दें तो बहुत दीन की मालूमात उनको हो जाएगी, बहुत सारी बुराइयों से वो ऑटोमेटिक बच जाएंगी। आज समाज की आधी बुराइयां औरतों की अज्ञानता और उनकी जहालत। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। कौन सा इल्म? मेडिकल का नहीं। हमारी कौम के लोग डॉक्टर बने, अच्छी बात है, मगर ये कंपलसरी नहीं। हमारी कौम के लोग इंजीनियर बने, अच्छी बात। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी अंसारी बिरादरी आज तालीम के मैदान में बहुत पीछे है। आप इसी सीमांचल में रहते हैं, शेरशाबादी भाइयों ने तो अपने आप को डेवलप किया है। आज कटिहार में किसी ने मुझे बताया कि 100 डॉक्टर अगर आपको मिलेंगे मुसलमान तो 80 आपको शेरशाबादी मिलेंगे, मगर आपकी अंसारी बिरादरी आज इस मामले में भी दुनिया की तालीम में भी पीछे है। हम मजदूर है तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा भी मजदूर हो जाए। जिसके 4-5 बेटे हैं वो कहता है बस 10 साल की परेशानी, उसके बाद तो मेरे बेटे कमाने लगेंगे। आपकी जिंदगी का एक ही मकसद है, बेटा बड़ा हो उसको मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाए, काम करने के लिए भेज दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, कुछ कुर्बानी दे करके अपने बच्चों को तालीम के मैदान में भी आगे बढ़ाओ। कुछ बच्चे आपके डॉक्टर बने, कुछ बच्चियां आपकी डॉक्टर बने, कुछ बच्चे आपके इंजीनियर बने। आज असरी तालीम में भी हम पीछे हैं। और दीन की जो तालीम है, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, और ईमान क्या है, और इस्लाम क्या है, ये जो मोटी मोटी बातें हैं ये सब का जानना जरूरी है। उसके लिए भी आप मस्जिदों में मकतब कायम कीजिए। अल फलाह एकेडमी जैसे इदारे जो आपके बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम देते हैं, इन इदारों से अपने बच्चों को जोड़िए। मेरे प्यारे साथियों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज दुनिया की तालीम तो थोड़ी बहुत हम हासिल भी कर रहे हैं, मगर दीन की तालीम में बहुत पीछे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि मेरे बंदे दुनिया की बहुत नॉलेज रखते हैं लेकिन आखिरत से बहुत गाफिल हैं, दीन से बहुत गाफिल हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप दीन की जानकारी हासिल कीजिए। उसके बाद छठी चीज, यहूद और नसारा की अंधी तकलीद। आज जो गाना वायरल हो जाए फेसबुक और सोशल मीडिया पर, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी गा रहे हैं। जो कपड़ा वायरल हो जाए, हमारे घर की लड़कियां भी पहनने लगती हैं। आपके घर में लड़कियां नकाब पहन रही हैं, नकाब में भी जो फैशन चल गया, नकाब के ऊपर माशाअल्लाह लिखा है तो माशाअल्लाह वाले नकाब बहुत मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इस्लाम की शहजादी लिखा है तो शहजादी वाले माइक जो है आपको नकाब बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, फैशन के पीछे मत भागो, आप खुद अपना एक फैशन बनाओ। मैं कहता हूं अगर मुसलमान नौजवान ढंग का लिबास पहने, टखने के ऊपर उसका कपड़ा हो, चाहे वो पैंट ही पहने, शर्ट ही पहने, कुर्ता पैजामा पहने, शेरवानी पहने, क्या ये फैशन नहीं? ये जो फैशन आपका इस्लामिक फैशन है, आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया आपको कॉपी करे। दुनिया को कॉपी मत करो मेरे प्यारे साथी।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअम बिज़िराइन, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बित्ता चलेंगे तो तुम एक बित्ता चलोगे। बित्ता बूझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? एक बित्ता चलेंगे तो तुम भी एक बित्ता चलोगे, एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोरा ज़ब्बिन, और अगर वो किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी बिल में चले जाओगे। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे फेसबुक पर भी 2-4 लोग मुसलमान जुड़े हैं किशनगंज के और कहां के, देखा साहब वो हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर क्यों मना रहे हो भाई? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? ना आपका कैलेंडर है ना आपका, अब चलो ठीक है आपके मुल्क में यही कैलेंडर चल रहा है, आप तारीख उसी में लिख रहे हो, नोट करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप नया साल मना रहे हो। इस्लाम में कोई नया साल मनाने का कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है कि हर गुजरते हुए साल के साथ हम अपने आप को इवेलुएट करें, अपने आप का को एनालाइज करें, अपना तज्जिया करें, अपने आप को जांचें परखें कि